कतर में पूरा हफ्ता एक ही रूटीन फॉलो करने के बाद एक फ्राइडे का ही दिन आता है जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि किसी नई जगह पे जाएंगे जहाँ पर बच्चे भी खुश हो जाएं और ज़्यादा, क्योंकि गर्मी भी बढ़ गई है तो इसके बाद हम लोग पार्क्स वगैरह में जा नहीं पाएंगे। ये लास्ट ही वीकेंड्स हैं तो जल्दी से मैंने बच्चों को तैयार वगैरह करवाया। और यूजुअली हम इस टाइम तक सो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आज हमने बाहर जाना था और हम सोए नहीं, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज़ चाय पी लेते हैं बाहर से और फिर चलते हैं, क्योंकि वरना मुझे तो लगता है मैं रास्ते में सो ही जाऊँगी। खैर चाय वगैरह पी और बच्चों ने बोला कि नहीं भाई हमने चाय नहीं पीनी, हम आइसक्रीम खाएंगे, तो बच्चों ने आइसक्रीम खा ली। हम निकले भी काफ़ी लेट थे क्योंकि हमें डर था कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये ना बच्चों को बाहर लेके चले जाएँ, खेल भी ना पाएँ वो गर्मी की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, फ्राइडे को बहुत अच्छा मौसम था। और ये जो है पार्क था लुसेल वाली साइड पर, इसका नाम है मजरा अल सेल पार्क। मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई विल जस्ट राइट इट अप हियर ताकि आप लोग पढ़ लें। और ये बहुत ही खूबसूरत पार्क था। और लुसेल का जो एरिया है ना, लुसेल अभी ही डेवलप हुआ है सारा, और इससे पहले बिल्कुल वीराना था। लुसेल एस्थेटिकली ही बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है और इसमें बहुत ही हर जगह जो आप देखो बहुत ही अच्छी लगती है, परफेक्ट लगती है हर चीज़। यहाँ पर आपने देखा था कि लुसेल बुलेवार्ड के टावर्स नज़र आ रहे थे। अच्छा, जहाँ पे हमने जाना था वो बहुत ही मज़े की जगह, आपको एक सी जो था उसके ऊपर से एक ब्रिज क्रॉस करके जाना था। और ये यहाँ पे एक न्यू मस्जिद बनी है, इतनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। और यहाँ पर एक वाटर पार्क भी है जिसका नाम मेरियल वाटर पार्क है। तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है ये वाला पार्क जो है। अच्छा, ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसके एक साइड पे हम गए थे, वो साइड बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट थी और दूसरी साइड अभी भी थोड़ी सी हाफ डन सी थी। तो ये इतना अच्छा लग रहा था कॉन्सेप्ट। ये पूरा एक पानी का कनाल बना के पूरा पानी अंदर लेकर आए हुए थे और साइड पर इन्होंने बच्चों के प्ले एरिया पूरा बनाया हुआ था और बहुत ही बच्चे खुश थे। वहाँ पे रश भी नहीं थी, कोई था भी नहीं, तकरीबन ऐसा ही समझिए कोई था ही नहीं। हमारे तो बच्चे जिप लाइन के दीवाने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रश भी नहीं थी तो कोई मसला नहीं था, बार बार इन्हीं की बारी आ रही। जैसे कि सबको पता ही है बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो वो एक ही जगह पर कभी भी खुश नहीं होते। उनका हमेशा इरादा यही होता है कि इस बार हमें किसी नई जगह पे हमारे पेरेंट्स लेके चले जाए। यहाँ पर रहने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर हमेशा एक नई जगह मिल ही जाती है जहाँ पर हम नहीं गए होते। काफ़ी देर यहाँ पर खेलने के बावजूद बच्चों का दिल ही नहीं भर रहा था और वो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थे। ऑब्वियसली कौन से बच्चे झूले छोड़ के जाते हैं, लेकिन हमने बोला कि प्लीज़ चलो आओ थोड़ा सा पार्क देखते हैं कैसा है, क्योंकि हम भी फ़र्स्ट टाइम आए, हमें पता तो हो कि किस तरह की जगह है और क्या है। तो खैर नमाज़ का भी टाइम हो रहा था और मॉस्क हमने देख ली थी सामने ही, और इतनी खूबसूरत मस्जिद लग रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये सिर्फ ये यहाँ पर ब्रिजेस बने हुए थे ढेर सारे, जो राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे आपको लेके जाने के लिए यूज़ हो सकते थे। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा चलते हैं आगे और ब्रिज क्रॉस करके उस साइड पे भी थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज़ें हैं, और इतने में अजान भी हो जाएगी तो नमाज़ भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे वॉशरूम्स का थोड़ा सा इशू था क्योंकि सब इन्होंने फुल फ्लैज वॉशरूम्स ओपन नहीं किए हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ये पार्क फुली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो इस वजह से। वरना बहुत ही अच्छी जगह है और मस्जिद इतनी पास है कि सहूलत हो जाती है इंसान को कि यहाँ पर नमाज का टाइम होता है तो नमाज कज़ा नहीं होती आपकी। तो जब हमने नीचे देखा तो यहाँ पर छोटी छोटी फिशेज़ भी थी, जो मैं आपको बाद में क्लिप में दिखाऊंगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर वो रोशनी में कोई ऐसी मेरे पास क्लिप है नहीं। ये साइड काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, वो थोड़ा वीराना सा है और उधर जगह पे कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुई हुई। मस्जिद के लिए भी जिस साइड पे हम गए थे अभी ये फुली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, और लेकिन मस्जिद इतनी खूबसूरत थी। इस मस्जिद का नाम था मॉस्क 27। कतर में रहने की जो एक बात मुझे बहुत पसंद है, और मेरे पेरेंट्स भी आए थे, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था इस बात को कि यहाँ पे हर मस्जिद में औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है, जो कि पाकिस्तान में हमें देखने को नहीं मिलता। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग सीधा बाहर आ गए और हमने सोचा कि थोड़ा सा मस्जिद वगैरह देख लेते हैं किस तरह की है। और मैंने आप लोगों के लिए भी कुछ क्लिप्स बनाई हैं, तो प्लीज़ देखिएगा और नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाइएगा। इतनी खूबसूरत ये मॉस्क है, अभी बहुत ज़्यादा न्यू है, इतनी ज़्यादा रश भी नहीं थी यहाँ पर। और मतलब इसका जो बिल्कुल ही सिंपल सा इन्होंने बेसिक सा कलर कॉम्बिनेशन रखा है, लेकिन इतना एलिगेंट इसका डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है। बेसिकली ये मॉस्क जो है बहुत सिंपल और मॉडर्न है, कि इसके फाउंटेन्स इतने यूनिक थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी इधर आओ, हमें ब्लैक फिश नजर आ रही है, वो जो हिल रही है। ये कितनी सारी हैं, वो देखो ये सो दीज आर द फिशेस, जिसका मैं आपको कह रही थी। कुछ बहुत बड़ी बड़ी भी थी, लेकिन वो काफ़ी दूर थी, तो ऑब्वियसली मोबाइल में के कैमरा से तो वो कैप्चर नहीं हो पा रही थी।
तो खैर रात का भी व्यू बहुत ही अच्छा था इस पार्क का, लाइट्स वगैरह सब जगह पे लगी हुई थी। फिर हमने सोचा कि पूरा एरिया हम अच्छे से देखेंगे, तो हम काफ़ी दूर तक गए थे, टिल दी एंड नहीं जा सके बिकॉज दिस प्लेस इज़ ह्यूज। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स अकेडमीज़ टाइप की एरिया बना हुआ था, तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ यहाँ पे उन्हें करवाने का इरादा है आगे। तो कुछ ख़ास इतना पता नहीं है हमें कि अभी इसमें क्या इन्होंने करना है क्या नहीं करना। ओवरऑल ये पूरा आइलैंड जो था बहुत ही खूबसूरत था। इसमें जिन्होंने सब कुछ फ्यूचरिस्टिक सा है और बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं इनके। वाटर पार्क भी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हम लोग वहाँ पे उस एरिया में भी गए थे जो वाटर पार्क की बाहर साइड वाली जगह थी, वहाँ पर भी अभी उन्होंने बताया कि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये बाहर वाली साइड में पूरा डायनासोर का थीम था, ऑब्वियसली अंदर तो होगा ही। तो ये पूरा वाटर पार्क था, इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस सा एक होटल बना हुआ था, जो मेरे ख्याल से आप अपनी फैमिली के साथ स्टेकेशन के लिए जा सकते हैं, वहीं पे रुकें, वाटर पार्क में ज्वाइन करें और फिर अपने रूम्स में चले जाएं। इस तरह की कोई सिचुएशन थी। और साथ ही पार्क कितना खूबसूरत है। तो पार्क के बीच में जो मुझे फेवरेट चीज़ लगी, वो जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी उसके बारे में, वो था उसका जो कैनाल पूरा गुजर रहा था बीच में से। और फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाने के लिए चले गए। अच्छा, कि एक छोटा सा एक होटल है सलवा रोड पे, और इनके जो चने हैं ना वो बहुत ही मज़े के। हमने एक बार इत्तेफाक से इनके चने ट्राई किए थे, नाश्ते में मंगाए थे और वो सबको इतने पसंद आए थे। हालांकि हमने बहुत सी जगहों के यहाँ पे खाए हुए, लेकिन सबके चने इतने मज़े के नहीं थे। अच्छा, हमने बारबेक्यू वगैरह और चपली कबाब वगैरह भी ऑर्डर करवाया हुआ था, लेकिन किसी ने भी इतना कोई ख़ास खाया नहीं। और बच्चे हालांकि आपको पता है चने वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, लेकिन उनकी वजह से हमें फिर से दोबारा से ऑर्डर करवाना पड़ा, क्योंकि सब ने अपना बारबेक्यू वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था और वो सब इन्हीं के पीछे पड़ गए थे। तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।